आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कहीं ना कहीं आप जब बाज़ार जाते हैं तो वहां पे 100 ग्राम 50 ग्राम का जो है दाम निकालना मुश्किल हो जाता है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि 1 केजी चीनी का मूल्य जो है 1 केजी चीनी का मूल्य दिया हुआ है 45 रुपया, है ना। तो आपसे पूछा गया क्या कि 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। आइए इसको समझते हैं। पता होना चाहिए आपको कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है। तो आप बोलेंगे सर कि 1 केजी में होता है 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे हम लिख सकते हैं 500 ग्राम इंटू 2 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 250 ग्राम इंटू क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 200 ग्राम इंटू का लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 100 ग्राम इंटू का लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं ना। या तो लिख सकते हैं 10 ग्राम इंटू 100 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 1 ग्राम इंटू का लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो ये मल्टीप्लाई के रूप में मैंने जो लिखा है इससे क्या समझ में आया। ये समझ में आया कि अगर हम 500 ग्राम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा, 250 ग्राम में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ग्राम होगा। उसी प्रकार यहाँ पे 200 ग्राम में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा, 100 ग्राम में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, 10 ग्राम में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ग्राम होगा, और 1 ग्राम में अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ग्राम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 100 ग्राम का दाम निकालना है तो आप 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 45 में अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं, है ना, 45 में किसे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4 रुपया और क्या हो जाएगा 50 पैसा आ जाएगा। मतलब 45 रुपये केजी अगर चीनी है तो 100 ग्राम चीनी का दाम क्या होगा 4 रुपया और क्या होगा 50 पैसा होगा। इसका ट्रिक क्या होगा, ट्रिक की बात अगर हम करें, अगर जीरो नहीं लगा हुआ है वंस प्लेस पे, मतलब इकाई के स्थान पे अगर जीरो नहीं लगा हुआ है तो इसका ट्रिक ये है कि पहले आप क्या करेंगे, ये दोनों नंबर के बीच में, है ना, ये पहला अंक से हम चलेंगे दाएं तरफ चलेंगे, और ये पहला अंक के, है ना, बाद अगर हम जाएंगे इधर से तो पहले यहाँ पे देंगे पॉइंट देंगे, है ना, और यहाँ पे देंगे 5 और यहाँ पे दे देंगे 0। तो कितना रुपया हो जाएगा 4 रुपया और क्या हो जाएगा 50 पैसा हो जाएगा। 100 ग्राम चीनी का मूल्य होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 60 रुपये केजी अगर कोई वस्तु मिल रहा है ना, 100 ग्राम का दाम क्या होगा, तो 1 0 को क्या करना है, आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है, तो क्या होगा 6 रुपया हो जाएगा, है ना। 60 रुपये केजी अगर कुछ कोई वस्तु अगर बिक रहा है तो 100 ग्राम का दाम क्या होगा 6 रुपया होगा। अगर 1000 रुपये केजी अगर मान लेते हैं, है ना, 1000 रुपये केजी जो है इलायची बिक रहा है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि 10 ग्राम इलायची का दाम क्या होगा, तो 10 ग्राम का दाम निकालने के लिए किससे डिवाइड करना होगा, आपको 100 से डिवाइड करना होगा। तो इसमें जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आपके रिजल्ट आ जाएगा 10 रुपया। मतलब 1000 रुपये केजी अगर इलायची है, अगर आपको 10 ग्राम इलायची का दाम निकालना है तो क्या हो जाएगा 10 ग्राम इलायची का दाम क्या होगा 10 रुपया होगा। अगर 1000 रुपये केजी इलायची अगर है ना, अगर पूछा जाए 1 ग्राम इलायची का दाम क्या होगा, तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा, आप इसमें 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 रुपया हो जाएगा, है ना। इस प्रकार यहाँ पे क्या ट्रिक यहाँ पे समझाया गया है कि आप यहाँ पे 100 ग्राम का दाम 50 ग्राम का दाम आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या ध्यान देना है, अगर मान लेते 112 रुपये केजी अगर कोई सामान बिक रहा है, अगर आपसे पूछ दिया गया कि 100 ग्राम का दाम क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस राइट साइड से हम चलेंगे इधर से, और यहाँ देंगे डेसिमल, यहाँ देंगे 0। मतलब क्या होगा, अगर एक मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर 112 रुपये केजी कोई सामान अगर बिक रहा है तो 100 ग्राम का दाम होगा 11 रुपया क्या होगा 20 पैसा होगा। अगर 200 रुपये केजी कोई सामान बिक रहा है, 100 ग्राम का दाम क्या होगा, 1 0 यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा 20 रुपया होगा, है ना। अगर 28 रुपये केजी कोई सामान बिक रहा है तो 100 ग्राम का दाम क्या होगा 2 रुपया क्या होगा 80 पैसा होगा। अगर 195 रुपये केजी कोई सामान बिक रहा है तो 100 ग्राम का दाम क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 19 रुपया क्या होगा 50 पैसा होगा। अगर 500 रुपये केजी कोई सामान बिक रहा है तो 100 ग्राम का दाम क्या होगा 50 रुपया होगा। तो 100 ग्राम का दाम जब 50 रुपया होगा तो 50 ग्राम का दाम क्या होगा, इसका हाफ कर देंगे तो क्या होगा 25 रुपया होगा, है ना। तो इस प्रकार जो है आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं।